5 गुना ताकतवर, दुनिया में छठे नंबर की मुनीर सेना। तालिबान ने बीच चौराहे लहरा दी कायर फौज की पतलूनें। अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर तनाव चरम पर है। 48 घंटे का सीजफायर खत्म हो गया है और दोहा में दोनों देशों के प्रतिनिधियों की मुलाकात में सीजफायर के भविष्य पर फैसला होगा। अब युद्ध विराम या किसी तरह का शांति समझौता होता है या नहीं, क्या यह टिक भी पाएगा अगर समझौता हो भी जाता है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि तालिबान के पास इतनी बड़ी सैन्य ताकत, इतनी शक्ति आई कहां से, जो एक साथ इतने मोर्चों पर पाकिस्तान के खिलाफ वो हमला कर पाए, पाकिस्तान को घुटनों पर लेकर आ गए, पाकिस्तान को मैदान छोड़ने पर मजबूर कर दिया। दरअसल ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक जो ये बताती है कि कौन सा देश कितना ताकतवर है, अफगानिस्तान जो कि अब तालिबान शासन के नियंत्रण में है, उसकी सैन्य शक्ति दुनिया में 118वें स्थान पर है। 1990 के दशक में धार्मिक छात्रों के एक छोटे समूह के रूप में शुरू हुआ तालिबान साल 2021 में काबुल पर कब्जा करने के बाद अब एक संगठित फौज का रूप ले चुका है। वहीं पाकिस्तान की ताकत तालिबान की तुलना में 5 गुना ज्यादा है, 5 टाइम्स मोर। लेकिन फिर भी दुनिया भर में तालिबानी लड़ाकों की पाकिस्तानी सैनिकों की पैंट हाथ में लहराते हुए बीच चौराहे पर तस्वीरें वायरल हो रही हैं। लेकिन ये लड़ाके इतने खतरनाक कैसे हैं? कैसे इन्होंने अमेरिका, सोवियत संघ यानी यूएसएसआर और ब्रिटेन जैसी विश्व महाशक्तियों को भी धूल चटा दी है? तो आइए आज की इस वीडियो में समझते हैं कि दोनों देश कागज पर कितने ताकतवर हैं। जिगरे में तो तालिबानियों का कोई सानी नहीं है, ये हम भी जानते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ, और ये वक्त सारी दुनिया का। तालिबान ने हाल ही में पाकिस्तान की विभिन्न अलग अलग सीमा चौकियों पर एक साथ हमले बोले। इन हमलों की पाकिस्तान की हालिया हवाई कार्रवाई का जवाब बताया जा रहा है, जो उन्होंने काबुल में किया। तालिबान का दावा है कि इसके तहत उन्होंने कई चौकियों पर नियंत्रण किया और सैनिकों को पाकिस्तान के मार गिराया, जबकि पाकिस्तान ने पलटवार करते हुए कहा कि उसने कई लड़ाकों को तालिबान के ढेर कर दिया है। लेकिन इस लड़ाई के केंद्र में एक अहम सवाल, कितनी ताकत से लैस है तालिबान, जो एक समय में इतने व्यापक बड़े पैमाने पर हमला कर सकता है और हमले पाकिस्तान की फौज के झेल भी सकता है। पाकिस्तान की 5 गुना ज्यादा ताकतवर सेना को अफगान लड़ाकों ने धूल चटा दी है, मिट्टी में मिला दिया है। यह दुनिया के लिए हैरान करने वाली बात इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान दुनिया की छठी, 6th सबसे बड़ी सेना मानी जाती है। इसके बावजूद पाक की 25 चौकियों पर तालिबान ने कब्जा जमा लिया। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने दावा किया कि 58 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, 30 घायल हुए, 25 चौकियों पर उन्होंने कब्जे में ले लिया, टैंक कब्जे में ले लिए। जबकि पाकिस्तान ने इन आंकड़ों को खारिज करते हुए कहा कि 200 तालिबान लड़ाकों को हमने मारा है, केवल 23 सैनिक हमारे शहीद हुए हैं। यानी 200 हमारे मारे गए पाकिस्तान के, 23 हमने, माफ कीजिएगा, 200 तालिबान के मारे गए और 23 पाकिस्तान के सैनिक शहीद हुए, ये पाकिस्तान का कहना है। जब हम तालिबान की सैन्य शक्ति की अगर बात करते हैं तो यह ध्यान देना जरूरी हो जाता है कि वो पारंपरिक सेना की तरह बड़े आकार या अत्याधुनिक हथियारों से नहीं चलते हैं, उससे वो लैस नहीं है। साल 2025 की रिपोर्ट ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की कहती है कि अफगानिस्तान में बात की जाए तो 118वें नंबर पर ये आती है। आगे बढ़ेंगे। जी हां, रिपोर्ट कुछ और भी आई है। उसके मुताबिक तालिबान शासित अफगानिस्तान के पास 1,10,000 से लेकर 1.5 लाख के आसपास उसके एक्टिव सैनिक है, फौज है। 1.5 लाख की संख्या है, करीब 1,10,000 से लेकर 1.5 लाख। करीब 1 लाख रिजर्व फोर्स भी है, यानी जब जरूरत पड़े तो उनको भी इस्तेमाल में लाया जाएगा। लगभग 14,000 करोड़ रुपए का उनका सैन्य बजट है, सिर्फ 14,000 करोड़ रुपए, बहुत कम है ये। हल्के हथियार है उनके पास, रॉकेट भी हैं, तोपें हैं, अमेरिकी हथियारों का कुछ स्टॉक उनके पास है जो अमेरिका छोड़कर गया था। हवाई जहाज या नौसेना की कमी इन तालिबानियों की सबसे बड़ी कमजोरी है और वहीं गुरिल्ला युद्ध में ये माहिर है, यही इनकी खूबी है। और इसीलिए ये यूएसएसआर, अमेरिका और आज से दशकों पहले ब्रिटेन को धूल चटाने में कामयाब हुए। तालिबान के पास आधुनिक हथियारों की कमी है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत गुरिल्ला वॉरफेयर है। इसके जरिए वो छोटे समूह बनाकर छिपकर हमला करते हैं। पहाड़ी इलाकों में और कठिन जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं उसका फायदा उठाकर वो किसी भी दुश्मन को चौंका सकते हैं, अचानक से धावा बोलकर। इस तरह ये आर्मी भले ही आकार में पाकिस्तान की सेना से छोटी है, लेकिन स्थानीय जो भौगोलिक जानकारी है उन लोगों को, जो उनकी गुरिल्ला युद्ध कौशल की क्षमता है, उसके दम पर मुश्किल चुनौती अपने दुश्मनों के लिए पैदा करते हैं। पाकिस्तान के लिए उन्होंने इसीलिए ये मुश्किलात पैदा की।
रिपोर्ट ये कहती है कि अक्टूबर 2025 के हमलों में तालिबान ने कुणार, बाजौर, हेलमंद और पख्तिया इलाकों में कई चौकियों पर एक साथ पाकिस्तान में हमला बोला। रात के अंधेरे में तालिबान के लड़ाकों ने छोटे छोटे ग्रुप बनाए, पाकिस्तान चौकी में घुस गए और भारी गोलीबारी इन्होंने की संभलने का मौका नहीं दिया। अचानक से ये हमला किया गया। सरप्राइज फैक्टर एक तरह से कहें कि पाकिस्तान की फौज के लिए था। उन्हें अंदाजा नहीं था कि तालिबान इस तरह से भी उनके अंदर घर में घुसकर हमला कर सकता है। यह हमला 9 अक्टूबर को पाकिस्तान की तरफ से किए गए हवाई हमलों का जवाब था। इसमें पाकिस्तान ने काबुल और खोस्त के इलाकों को निशाना बनाया था। तालिबान ने इसे बदले की कार्रवाई बताते हुए सीमा पर तोपों से हमला शुरू कर दिया। ये तोप भी अमेरिका की छोड़ी हुई है, जिनको इस्तेमाल में तालिबान ले रहा है। बॉर्डर के पास रहने वाले पश्तून समुदाय भी तालिबान को रसद और मदद उपलब्ध कराते हैं। उनकी रिजर्व फोर्स जरूरत पड़ते ही तेजी से जुट जाती है, यानी कि जब संकट आता है, जब जरूरत पड़ती है तो फौज अपने आप आ जाती है, इकट्ठा हो जाती है। उनको कहने का मौका नहीं मिलता। पाकिस्तान की सेना ग्लोबल फायर पावर 2025 में 12वें नंबर पर है। कहां 118वां स्थान तालिबान का, अफगानिस्तान का कहां 12वें नंबर पर पाकिस्तान की फौज पूरी दुनिया के देशों की बात कर रहे हैं, जबकि अफगानिस्तान इससे बहुत पीछे। बावजूद इसके सीमा पर जारी झड़पों ने दोनों देशों के बीच तनाव को खतरनाक स्तर तक बढ़ा दिया। यह संघर्ष ड्यूरेंट लाइन पर हो रहा है, जो दोनों देशों के बीच विवादित सीमा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर हालात काबू में आगे नहीं आते हैं और बिगड़ते हैं तो यह संघर्ष पूरे इलाके की सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। पाकिस्तान की चुनौती यही है कि पारंपरिक बड़े बलों और बड़े फौज और हार्डवेयर का इस्तेमाल तो वो कर सकते हैं, लेकिन उनको मुकाबला अगर गोरिल्ला युद्ध से करना पड़ जाए, अचानक हुए अटैक से करना पड़ जाए, जो वहाँ की ड्यूरेंट लाइन के आसपास की बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, उसकी भौगोलिक ज्योग्राफिकल कंडीशन से करना पड़ जाए, स्थानीय जानकारी पाकिस्तान की फौज को ज़्यादा नहीं है, तो उनके लिए ऐसे मोर्चे तालिबान के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा मुश्किल पैदा करते हैं। तालिबान यहाँ पर मजबूत दिखाई देता है। हाँ, अगर सीमा पर हालात और बिगड़ते गए, यह संघर्ष केवल 2 देशों को तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे इलाके की सुरक्षा और स्थिरता को खतरे में भी ये डाल सकता है अगर मामला आगे बढ़ता है। ड्यूरेंट लाइन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच 2640 किलोमीटर की एक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। इसे साल 1893 में ब्रिटिश भारत के विदेश सचिव सर मॉर्टिमर ड्यूरेंट और अफगानिस्तान के अमीर अब्दुल रहमान खान के बीच एक समझौते के तहत स्थापित किया गया था, और यही एक विवाद की जड़ है दोनों देशों के बीच। पाकिस्तान इसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानता है, लेकिन तालिबान और कुछ अफगानी राजनीतिक ताकतें इसे मान्यता नहीं देती हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा के तौर पर। इस सीमा को लेकर, इस बाउंड्री को लेकर दोनों देशों के बीच अक्सर संदेह और तनाव की स्थिति बनी रहती है। हाल में जो लड़ाइयाँ हुई हैं वो भी इसी का एक बड़ा कारण माना जाता है। पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान को हराना आसान नहीं। अफगानिस्तान का इतिहास अगर देखा जाए तो यही सीख देता है कि उसे हराना या फिर उस पर नियंत्रण रखना आसान कतई नहीं है। अफगानिस्तान पर सोवियत संघ, यूएसएसआर और अमेरिका ने भी कब्जा करने की कोशिश की। दशकों तक मेहनत करने के बाद भी उन्हें सिर्फ अपनी फौज का, अपने पैसों का, अपने हथियारों का नुकसान ही झेलना पड़ा। आखिर एक ऐसा समय भी आया कि दुनिया की इन दोनों महाशक्तियों को अफगानिस्तान छोड़कर अपना बोरिया बिस्तर बांधकर वापस अपने देश लौटना पड़ा। रूस और अमेरिका जैसी इन महाशक्तियों को हराने वाला कोई और नहीं, बल्कि आज अफगानिस्तान पर हुकूमत करने वाला तालिबान ही है। और ऐसे में पाकिस्तान को तालिबान से पार पाना आसान नहीं होगा, और इसलिए पाकिस्तान की भलाई इसी में दिखती है जो वो बातचीत की मेज पर पिटने के बाद आया है। सीज फायर चिल्लाया है। अब दोहा में होने वाली सीज फायर की इस बैठक में वो तालिबान के साथ रहम की भीख मांगे और ये कहे कि इस 48 घंटे के सीज फायर को वो और भी आगे बढ़ा दे, ताकि आगे पाकिस्तान की फौज का ना तो कुछ नुकसान आगे चलकर हो और ना ही कोई उनकी किरकिरी हो, जो कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पहले भारत के खिलाफ हुई और अब तालिबान के लड़ाकों ने करके दिखाई है। ये वीडियो कैसी लगी इस पर कमेंट जरूर कीजिएगा। इंतजार रहेगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद।